जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत प्यारी कवाली है। गुरु जी को बहुत पसंद है ये वाली। कहते हैं आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, वहां सर झुकाते हैं औलिया, वहां पांव रखना गवारा नहीं। हवाएं भी अदब के साथ चलती हैं कहाँ, मोहम्मद के शहर में। दुख दर्द ओ अलम गम कटते हैं, दुख दर्द ओ अलम गम कटते हैं, हसनैन के सदके बढ़ते हैं मोहम्मद के शहर में। कुछ ऐसी भीड़ लग जाती है शाहिदी के रोजे पर, हवा को रास्ता मुश्किल से मिलता है मोहम्मद के शहर में। तू गधा को जो नवाजे तो शहंशाह बने, और यतीमों को जो चाहे तो पैगंबर कर दे। है मेरे अल्लाह त्यो आवाज आई, क्या आवाज आई पगली, मेरे पर्दे में वहदत के सिवा क्या है। जा जो तुझे लेना है ले, कहां से, मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। बहुत प्यारी कवाली है, दोबारा से बहुत बहुत बारी सुनने के लायक है ये कवाली। इसमें सब कुछ है मोहम्मद के शहर में, ईश्वर के उस शहर में, गुरु जी के दरबार में। तो गुरु जी के आगे से आज का वो आगे बढ़ाते हैं। वो जो लास्ट टाइम जहां से हमने छोड़ा था उसको थोड़ा सा पहले पढ़ के, so that we don't lose the flow. ये हम पढ़ रहे थे, to the first step to keep in mind when you're going through spiritual training is to realize that it is happening for the higher purpose of learning. जो भी कुछ होता है उसमें बहुत उसकी उच्च लर्निंग छुपी होती है। Understand what you're being trained for. Analyze the difficult situation you are in and determine the weakness that makes you negative and off balance. Ask yourself what prevents you from being positive and working your way out of that situation. That is your weakness. That is the area in which your spirit needs training. That is the lesson you need to learn. Therefore, that is where you will be tested. Last time हमने यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हुए जो आज पढ़ेंगे गुरु जी के आगे से वो ये है, there is one major area in which each and every human being on earth is testing. I'm sorry, I'm gonna read again. There is one major area in which each and every human being on earth is tested. कहते एक प्रमुख क्षेत्र होता है और वो हर इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और बताएंगे वो कौन सी परीक्षा होती है। दिस इज अ टेस्ट ऑफ फेथ। श्रद्धा की परीक्षा होती है ना। पल पल हमें किन चीजों का सामना करना पड़ता है, वो परीक्षाएं होती हैं ईश्वर की तरफ से। हमारा वो फेथ, हमारी श्रद्धा को परखने का, क्या हम चलते हैं, क्या डोल जाते हैं, क्या छोड़ देते हैं, क्या रुक जाते हैं, क्या फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ टेस्ट ऑफ फेथ, योर ग्रेटेस्ट टेस्ट। अरे ये सबसे बड़ा टेस्ट है फेथ। कुछ होता है ना जिंदगी में, बहुत कुछ होता है कि इंसान टूट भी जाता है, हताश भी हो जाता है, पर वो अपना विश्वास नहीं छोड़ता। जिस तरह पिछली बारी भी बतलवाया था कि ईश्वर क्या चीज बनाती है, एक डेविटी का, एक भगत का विश्वास। अगर फेथ ही ना हो तो रब का वजूद फिर क्या है। रब को रब कौन बनाता है, एक इंसान का विश्वास। वो सबसे बड़ी चीज है फेथ, जिसको तो खैर गुरुजी बहुत ही आगे तक ले गए। जब गुरुजी के साथ बैठे थे गुरुजी कहते फेथ की हुंदा तेते कर ला, एते कर ला, ओते कर ला, सब तो बड़ी चीज हुंदी है सरेंडर। तो गुरुजी तो उसको और हायर लेवल पे ले गए। अरे फेथ कुछ नहीं है। अच्छा फेथ को बहुत बड़ी गल तो नहीं फेथ है। अरे सरेंडर करो ना, सरेंडर। ये गुरुजी की परिभाषा है फेथ की भी, कि फेथ की है तेरे ते कर ला, इत्ते कर ला, ये तो कोई बड़ी गल नहीं। हाँ भी मैनू इत्ते फेथ हैगा, हाँ मैनू ਤੁਹਾਡੇ ते फेथ हैगा। सरेंडर में तो कुछ रह ही नहीं जाता। आत्मसमर्पण, जो बहुत अच्छी तरह से शिव जी महाराज ने महाशिव पुराण में बुलाया, बतलवाया है। सरेंडर में कोई किंतु परंतु, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे होगा, क्यों हुआ मेरे साथ, कब ठीक होगा, कुछ भी नहीं होता। ये होता है आत्मसमर्पण। हम कह तो देते हैं गुरु जी को सब कुछ सौंप दिया, फिर सौंपने में ना चाहे आपकी चीखें निकल रही हो, कुछ हो, फिर आप ये नहीं कह सकते गुरु जी कदों ठीक होएगा, मेरे नाल इदा क्यों होया, कुछ नहीं कह सकते। यू लिटरली हैव टू सील योर लिप्स।
तो कहते हैं यही है सबसे बड़ा टेस्ट। अ टेस्ट ऑफ फेथ रेफर्स टू योर बिलीफ इन गॉड। तो ये जो टेस्ट की, ये जो फेथ की परीक्षा है, उसी से पता चलता है ना, फिर वो ही दर्शाता है कि क्या हमारा भरोसा है भी है कि ईश्वर के ऊपर के नहीं। इवन दो यू कैनॉट सी गॉड, आप ईश्वर को देख तो नहीं सकते हैं उस तरह। Do you have the humility and courage to believe in him? कहते हैं आप ईश्वर को देख नहीं सकते, क्या तब भी आप में वो विनम्रता है, वो साहस है कि आप कह सकते हैं कि भी हाँ ईश्वर है, बिल्कुल है। If you fail this test, there can be no true spiritual journey. देखिए, अगर आप इस परीक्षा में असफल हो गए ना, तो फिर ये वास्तव में आपकी वो सच्ची आध्यात्मिक यात्रा नहीं मानी जाएगी, फिर तो है ही नहीं, क्योंकि आप तो असफल हो गए। There are human beings on earth who do not believe in God. कहते हैं बिल्कुल, आपकी धरती पर ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनके अंदर ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा, कोई विश्वास नहीं, वो तो नकारते हैं, वो तो उस ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। कहते हैं but who still do what is right. हमने देखे हैं ना, हमारे आसपास भी, दुनिया में भी, सोसाइटी में भी ऐसे लोग होते हैं ना जो नास्तिक होते हैं, ईश्वर को मानते नहीं है, पर वो सही रास्ते पर चलते रहते हैं। चाहे वो मंदिर ना जाए, चाहे वो पाठ ना करें, कुछ भी ना करें, पर वो वैसे सच्चा सुच्चा जीवन व्यतीत करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं। कहते हैं it is much better to be that way than to say you believe in God and then harm others and yourself in God's name. So बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई है, That's pretty deep. काफी अच्छी बात बताई है उन्होंने। कहते हैं ये तो फिर भी उससे तो अच्छा है ही ना, एक नास्तिक उस आस्तिक से तो अच्छा है ना, जो ईश्वर को तो मानता है पर साथ में क्या कर रहा है, दूसरों को नुकसान भी कर रहा है, ईश्वर के नाम को लेकर उस तरह से दुरुपयोग भी कर रहा है। सो इन दोनों में से कौन अच्छा हुआ है? एक है नास्तिक, भगवान को नहीं मानता पर अच्छे रास्ते चल रहा है, नेकी का रास्ता नहीं छोड़ा, और दूसरी तरफ एक आस्तिक है पर वो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा रहा है, हार्म भी पहुंचा रहा है। तो कौन अच्छा हुआ? फिर नास्तिक अच्छा हुआ ना। ये बिल्कुल है। If somebody says, I don't believe in God and still he's, walking on that righteous path, that person is much better than the other person who believes in God and still, he's into wrong things. It's better not to believe in God, but still follow that godly path. फिर तो वो पखंड कहलाएगा ना, आप ईश्वर को मानते हैं तब भी गलत रास्ते हैं एटलीस्ट, और वो अपने रास्ते में तो टिका हुआ ना, वो कहता नहीं रब है ही नहीं है, चलो मान लिया रब नहीं है, पर रास्ता तो उसने नहीं छोड़ा ना नेकी का। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं रब है, भाई है, गुरु जी है, पर हम दूसरी तरफ से धोखे बाजियां, चमचागिरियां, चुस्तियां, चलाकियां, चोरियां, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो उसका फिर क्या फायदा? ये भी यही बतला रहे हैं स्पिरिट बीइंग्स। It is much better to be that way than to say you believe in God and then harm others and yourself in God's name. तो फिर तो आप ईश्वर का नाम बदनाम कर रहे हो, खराब कर रहे हो। आप सिर्फ वो गर्व आपने पहना हुआ है ईश्वर के नाम का, पर आप अंदर से उस तरह की चोरियां भी कर रहे हो, आप दूसरों को दुख दे रहे हो, तो दुरुपयोग कर रहे हो ना उस चीज का, नाम का। आगे कहते हैं, but understand that your failure to believe in God means that you have failed one very big test, the test of faith. पर कहते हैं ये भी समझिए कि अगर आप ये कहते हैं ना, नहीं मान पाए कि ईश्वर है ही नहीं, तो फिर आप भी असफल हो गए उस टेस्ट में। किस टेस्ट में? श्रद्धा के टेस्ट में, विश्वास के टेस्ट में, उस फेथ के टेस्ट में। Many people say that if God shows himself to us or gives us proof of his existence, we can believe in him. हमने देखा है ना, लोग बड़े चतुर हो गए हैं, सानू पहले रब दिखाए है कि नहीं, पहले सानू दसन ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਰਕਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਲਿਆ वैसे अपनी जिंदगी ਵਿੱਚ? आपने किया क्या अभी तक? क्या तपस्या क्या की है कि इस तरह के काबिल हो जाते हो पूछने के लिए? कई लोग होते हैं ना, कहते हैं अगर ईश्वर हमें अपने दर्शन दे, हमें कुछ दिखाए, कोई प्रूफ्स दे, अरे तब हम मानेंगे कि वो है कि नहीं। As if God is waiting for your validation. God is God. You have faith in him or you don't have faith in him. You believe in him, you don't believe in him. आप ईश्वर का अस्तित्व नहीं छीन सकते। सूर्य है, उनकी रोशनी हर के ऊपर समान है। अगर आप ही अपनी पीठ दिखाएंगे तो क्या है, सूरज नहीं है। तो ईश्वर तो पहले भी थे, अब भी है, हमेशा ही रहेंगे।
तो यही होता है, वो बताते हैं. Many people say that if God shows himself to us or gives us proof of his existence, we can believe in him. तभी मानेंगे. But this is a test. अरे ये परीक्षा है आपकी. That is why your subconscious mind does not reveal memories of the spirit world to the physical mind. ये इतनी बड़ी परीक्षा है ना, तभी तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन होता है, ये जो जीवात्मा जगत है ना, उसकी यादें, उसकी जो स्मृतियां होती हैं, वो हमारे फिजिकल माइंड, भौतिक मन को नहीं दिखाता है. देखिए, अगर हमारे पास सारी यादें होती स्पिरिट वर्ल्ड की, हमें तो पता ही है रब होता है वहां पर, फिर हम तो सारी परीक्षाओं में पास, क्योंकि हम कोई गलत कार्य करेंगे ही नहीं, हम किसी का दिल भी नहीं दुखाएंगे, चाहे वो हमें कितनी कड़वी बातें कह दे, और हमें पता हो कि वो जीवात्मा जगत में, स्पिरिट वर्ल्ड में हमारा दोस्त था, पर इधर इस उसने वो भेस बदल के कुछ और करने आया, क्योंकि हमें सिखलवाना था उसने. वहां पर सारी प्लानिंग होती है ना ऊपर. तो फिर आपके टेस्ट क्या? टेस्ट यही होते हैं that God will not make you aware of what you said in the spirit world, what promises you made. He will not aware you of the blueprint which you had made yourself. वो इधर आके ताकि आप उन चीजों से निकलें. तो इसी करके, जैसे एग्जाम में अगर बच्चे को सब कुछ बता दिया जाए कि बेटा ये प्रश्न आएंगे, तो बच्चा तो फिर बहुत अच्छी तरह से करेगा. फिर उसका अब हम कैसे असेसमेंट लगाएंगे उसकी इंटेलिजेंस की, यू नो, that wouldn't be the faith thing, that wouldn't be the right thing. इसी करके स्पिरिट वर्ल्ड की कोई मेमोरीज हमें नहीं बताई जाती, हमें क्लीन स्लेट के साथ दोबारा भेजा जाता है. देखिए, जो कभी लोग कहते हैं ना हम नास्तिक हैं, अरे हम नहीं मानते भगवान में, उनके बोलने से कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा को, अंतरात्मा को, सबकॉन्शियस माइंड को सब पता होता है कि देयर इज गॉड. बट डेलिबरेटली वो कहते हैं ना, जैसे कई बार होता है ना, कबूतर के आगे बिल्ली आ जाती है, तो कबूतर क्या करता है? आंखें बंद कर लेता है, वो सोचता है ही नहीं कुछ. अरे बिल्ली ने तो फिर भी देखो पकड़ के खा लेना है ना, तो कबूतर थोड़ी बन सकते अब आंखें बंद करके. आपको पता है कि कुछ ऐसी चीज हो रही है, तो आप उधर से हट जाओगे ना, ताकि मेरा नुकसान ना हो. तो वही चीज है कि बस आंखों पे पर्दा बांध के वो बैठ जाते हैं. नास्तिक जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो आस्तिक ही अंदर से, बट डिनाइल पे रहते हैं. फिर जब ऊपर जाएंगे तब पता लगेगा, ओ फॉर व्हाट टेस्ट आई हैड कम एंड आई डिडंट इवन क्लियर इट, आई डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. तो इसी करके ईश्वर तो है. कई बार होता ना, आपके सामने कोई लोग बोलते हैं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, मतलब कई बार जब मुझे भी ऐसे मिलते हैं, then they'll say, oh, I love Lord Shiva, I'm ardent devotee of God, Lord Shiva, so I try my best to tell them about Guruji. But if they don't believe, then वही चीज है ना, आप नहीं समझा सकते, क्योंकि वो उनका अभी उतना हृदय खुला ही नहीं हुआ है. खुले मन से अपनाना पड़ता है. अभी लोग क्या करते हैं, एक ही जवाब आएगा, जड़ा देहधारी हुंदे ने, ओ देहधारी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ही नहीं सकते रब. तो राम जी कैसे आए? उन्होंने दे लिया ना. कृष्ण जी कैसे आए? दे लिया ना. गुरु नानक देव जी कैसे आए? दे लिया ना. और सबसे ऊपर गुरु जी कैसे आए? उन्होंने भी तो ह्यूमन फॉर्म लिया. तो ये सुन के बंदा चुप ही हो जाता है. इनफैक्ट इट हैपेंड विद मी यस्टरडे ओनली. a person was saying, oh, शिव जी इज आदि देव, आदि योगी, आदि गुरु. वो तो कभी हो ही नहीं सकते लाइट, वो तो कभी आ ही नहीं सकते धरती पे. आप क्या कहते हो? आप चुप हो जाते हो, मंद मंद मुस्कुराते हो. नहीं समझाया जा सकता किसी को. और क्या करना है समझा के? ये कोई केस थोड़ी लड़ना है, कोई जीत के कोई रिवॉर्ड थोड़ी मिलना है. बंदा कहता है चलो कोई बात नहीं, अज्ञान का पर्दा है, क्या कर सकते हैं. जब इंसान ये कहता ना, देहधारी तो गुरु हो ही नहीं सकता, रब हो ही नहीं सकता, तो फिर राम जी कैसे आए? मुझे तो ये जवाब चाहिए. कृष्ण जी कैसे आए? सबने ह्यूमन फॉर्म लिया ना. इंसान सोचता ही नहीं है इस सृष्टि का. अगर आपके सामने उस तरह से गुरुजी लाइट बन के घूमते रहते, तो क्या करते आप? कैसे दर्शन कर लेते? उन्होंने ह्यूमन फॉर्म लिया. एक लाइट ने, डिवाइन लाइट ने ह्यूमन फॉर्म लिया, ये बतलाने के लिए इंसान, ये मनुष्य चोला इतना ऊपर है कि जब रब ਨੂੰ भी ਧਰਤੀ ਤੇ आना ਪੈਂਦਾ है, तो उसਨੂੰ भी मनुष्य चोला ही लेना पैंदा है. तो तू कदर कर इस चोले की. इट्स अ डिवाइन व्हीकल, कदर कर. सिर्फ इसको सजने संवरने के लिए इस्तेमाल मत कर. उसके अंदर जो रूह बैठी है, उसको भी तू शानदार बना. फिर इट्स बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, नो.
taking care of your body because it's a temple of God and taking care of your spirit and soul as well. So सबसे बड़ी अज्ञानता तो यही है जब इंसान यही कहता है नो 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 दे तारी वाला तो रब हो ही नहीं सकता। तो ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਰੱਬ? हर युग में आया है ना रब, और आते आगे जाके भी आते रहेंगे। ईश्वर ने तो कल्याण करना ही है। समय संभालने के लिए गुरु जी ने ह्यूमन बॉडी ले ली, बट गुरु जी इज नॉट ह्यूमन बॉडी, नो। एंड in the same manner, we are not human bodies, we are spirits. That is the garb we are wearing. So बंदा फिर सिर्फ मुस्कुराता है, क्या कर लो? किस तरह से लड़ना थोड़ी है। You know, long time ago, maybe 2 decades ago, I don't know, maybe, you know, I really used to argue with people because वो लिया नहीं जाता था ना। अब बहुत थोड़ा हो जाता है गुरुजी का सुन के, तो फिर गुरुजी सिखा देते हैं ना धैर्य, सहनशीलता। लिटरली आई यूज्ड टू रेज माय वॉइस कि कैसे कौन बोल सकता है ऐसे गुरुजी के बारे में। जैसे मुझे वो बड़ा वो हो रहा है डॉक्टर पुनीत बद्दी में, यू नो, सो उनका इंसिडेंट सुनाते हैं पंकज गौतम जी की। वंस, यू नो, इन हिज क्लिनिक समबडी केम, पता नहीं हॉस्पिटल में कहीं भी, मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा, and somebody started saying something about Guruji and literally he punched that man, literally punched, and so पंकज गौतम जी ने सबने कहा ऐसे क्या कर रहे हो? नहीं वो प्यार होता है ना गुरु के प्रति, नहीं सुना जाता। You know, literally he punched you know, into his stomach. So वही है। पर अब क्या होता है, अब गुरुजी ने बदल दिया, अब स्माइल निकलती है, कोई बात नहीं, समय आएगा। अभी जो कहते हैं हाँ हम मानते हैं शिव जी, पर ये नहीं है, जब आप स्पिरिट वर्ल्ड में जाओगे तब आंखें खुल जाएंगी। अगर आप उस लोक पे जाओगे तभी, वैसे नहीं पता लगेगा। तो ये कहना बहुत गलत होगा। ईश्वर को देह लेनी पड़ती है, पर उनकी देह हमारे जैसी देह थोड़ी होती है। कैसे? अगर गुरुजी आते ना, बैठते ना, बातें ना करते, गुरबानी स्वयं ना सिखाते, तो कैसे पता लगता? एक रोशनी कैसे नीचे आगे घूम सकती है? कैसे? उस रोशनी को देखने के लिए ये हिमालयस पे जाते हैं सारे ऋषि मुनि, कितनी तपस्या करते हैं। स्वामी रामा जी का हमने पढ़ा ना, लिविंग विद हिमालयन मास्टर, दैट्स एन ऑसम बुक, हाउ ही मेट। अपने गुरु जी के पास उनके इतनी शक्ति थी, पर वो कहते नहीं, वाज अ यंग लैड, यू नो, केयर फ्री एंड ऑल दैट। तो वो कहते ठीक है, तो अपने आप सीख। फिर वो एक के बाद कितने गुरुओं के पास गए, और उनको पता लगा मेरे तो अपने गुरु के पास सारी इतनी ताकत है, मैं ऐसे घूमता, पर एक्सपीरियंस दिया उनके गुरु जी ने, कोई बात नहीं। और एक समय ऐसा है जब केव के अंदर बैठे, सिर्फ एक हल्का सा छेद है जिसमें से रोशनी आती है, तो सब उस परमात्मा को पाने के लिए ना। पर जब कल्याण करना होता है ना रब को, तो फिर दे लेनी पड़ती है। अब कृष्ण जी ने जब अर्जुन जी को उपदेश दिया था, दैट वाज नॉट ओनली फॉर अर्जुन, थ्रू हिम इट वाज फॉर द होल वर्ल्ड। तो कृष्ण जी को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा ना अर्जुन को भी। पर वो जो सारी गीता का उपदेश किसके लिए? दुनिया के लिए बना था, कि दुनिया जाने क्या होता है। तो ये इंसान छोटी सोच होती है कि कैसे भगवान को लेना पड़ता है, ह्यूमन फॉर्म लेनी ही पड़ेगी, इससे ऊपर तो कोई फॉर्म ही नहीं है, सबसे उच्च फॉर्म है मनुष्य चोला। तो तारने के लिए परमात्मा को भी वो देह लेनी पड़ती है। पर इंसान उसी सोच में कि देह वाला तो रब हो ही नहीं सकता, तो फिर कैसे राम जी आए, फिर गुरु नानक देव जी आए ना हर युग में। तो उस तरह से ये चीजें होती हैं। That is why your subconscious mind does not reveal memories of the spirit world to the physical mind. To pass the test of faith, you have to choose the subconscious mind over the physical mind. बिल्कुल ठीक बोला है। अगर आपको श्रद्धा का वो जो टेस्ट है, परीक्षा को पार करना है, तो आपको किसको चुनना पड़ेगा? अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को। किसके ऊपर से? Physical mind से, भौतिक मन से। The moment you open your subconscious mind, you will realize that God exists, because the subconscious mind knows that God exists. कहते हैं the moment you open your subconscious mind, जैसे ही आपका subconscious mind खुलेगा ना,
You will realize that God exists. आपको पता चलेगा भी रब है, एक रब भी तो होता है, और की है, वही तो सच्चाई है. God exists because the subconscious mind knows that God exists. क्यों आपको लगता है भगवान है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है भी रब होता है. रब का अस्तित्व सबसे बड़ा अस्तित्व है. It is only your physical mind that always seeks proof. अरे ये जो मन है ना, मन किंतु परंतु, वही कहेगा नहीं पहले मैंने प्रूफ तो. मांगते हैं ना लोग गुरु जी से भी. अरे गुरु, ऐसा वक्त आ गया गुरु जी को देना पड़ा प्रूफ, और फिर दुख होता है सुन के. नहीं 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 गुरु जी, ओदी चपाती जो ना मेरी चपाती जी बना के दिखाओ. नहीं नहीं गुरु जी, मेरे आसन पे भी मैंने कोई हिंट दो. नहीं गुरु जी, मैंने बटरफ्लाई दिखाओ. नहीं गुरु जी, मैंने वो इतना करो. वो करते हैं इतने नीचे लेवल पे, हमारे आके उनको दिखाना पड़ता है प्रूफ. लव डज नॉट नीड एनी प्रूफ. कहीं ना कहीं फिर आपके प्यार में कमी है. नो नो, मैं गुरु को मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं मानती हूँ, पर मुझे प्रूफ चाहिए. तो फिर वो दे भी देते हैं. फिर प्यार थोड़ी हुआ. प्यार में तो कुछ कुछ, प्यार को एक्चुअली कुछ भी नहीं चाहिए. उसको पता है बस प्यार है मुझे. फिर उसको कुछ भी नहीं है कि नहीं मुझे स्वरूप के आगे बैठ के ही पाठ करना, या मुझे प्लेट लेके ही भोग लगाना है. तो कभी कोई चीज आप करते ही नहीं हो गुरु के बगैर में. वो होता है, कोई एक पल नहीं होता, एक क्षण नहीं होता जो गुरु आपके साथ ना हो, आपकी सोच में ना हो. वो प्यार है. आप उदास होते हो तो फिर भी कहीं ना कहीं से आपको हिंट्स देते हैं कि कोई बात नहीं. इतने दयालु, इतने कृपालु. टाइम, वक्त वक्त की बात है. वो भी वक्त था ना. कईयों ने बार बार तपस्या की, नहीं आए शिव जी ना. कठोर तपस्या करवाई. पार्वती माता जी कितनी कठोर करवाई. जान बूझ के भूत ये इतने बड़े बड़े प्राणी भेजे, सप्त ऋषियों को भेजा to dissuade her, to daunt her, but she did not. She didn't move a budge. इतना steadfast, इतना वो रखा. She was so tenacious. प्यार. पर अब का वक्त क्या आ गया, तो अब तो वो कदर भी नहीं रही लोगों को. बहुत ज्यादा हर कोई चीज मिलने लग गई है तो कदर ही नहीं है. ठीक है, मतलब they're taking it for granted. किसी के माथा, कोई अपने माथे पे चंदन लगा के फोटोज दिखा रहा है. तुसी रब बन गए हो, तुसी बाबे बन गए हो. तड़े मत्थे ते तुसी चंदन लगाया, तानू उथे शिव जी कुछ हो रहे, तुसी पाई जा रहे हो सोशल मीडिया. क्या हो गया? क्या दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हो? बहुत बड़े बन गए हो. सूरज की तो किसी ने कभी ऊपर जाके फोटो खींची नहीं. चंद्रमा की तो खींची नहीं. लुक, दिस इज माई गॉड्स डिविनिटी. गुरु ने क्या ना, मैं उंगली पा के सूरज में नीचे ले आवा, ठंडा कर दूं. इतनी शक्तिशाली हैं गुरु जी. Guruji doesn't have power actually, you know that? Guruji is power. गुरुजी में थोड़ी शक्ति है. गुरु तो स्वयं शक्तिशाली है. ये भी कहना गलत होगा गुरुजी has powers. गुरु ने कोई रिद्धियां सिद्धियां थोड़ी प्राप्त की हैं. वो तो रब है. वो चाहे तो सूरज ਨੂੰ नीचे ले आए, वो चाहे तो कुछ कर दे. एक बारी कहीं आ रहा था अर्थ को, एक पैर ही नीचे रखा था, थमा दिया था. अभी आया ना 2-3 दिन पहले आया था ना, जगह जगह पर आया. क्या हालत हो गई होनी. ये दिखाने के लिए सुधर जाओ. कुदरत के आगे इंसान कुछ भी नहीं है. सी द नेचर्स रॉ. उस टाइम बंदा क्या कर लेगा? क्या कर लोगे पैसा? क्या कर लोगे हीरे जवाहरात? क्या कर लोगे सारा फेम? एक सेकंड में कुदरत तहस नहस करवा सकती है. सी द टोर्नेडोज, सी एवरीथिंग, द साइक्लोन, सी द अर्थक्वेक्स. कितना कुछ होता है दुनिया में. हिल गया था ना बंदा उस टाइम पे. तो है क्या इंसान, है क्या रब देख के कुदरत? पूरी कहते कुदरत देखे तो इंसान है ही नहीं, कुछ औकात ही नहीं है, कुछ भी नहीं. एक सेकंड में कुछ आ रहे तो कहां पर क्या करोगे फिर? सो इसी करके रब से वो सही रास्ते चलना चाहिए. और जब प्रूफ मांगते हैं लोग तो दुख होता है. बाकी ठीक है, उनको मिल भी जाते हैं. गुरुजी दयालु हुए हैं. गुरुजी जानन कुछ कह भी नहीं सकते. बट ऑनेस्टली इट गिव्स पेन एक्चुअली. To pass the test of faith, you have to choose the subconscious mind over the physical mind. The moment you open your subconscious mind, you realize that God exists because the subconscious mind knows that God exists. It is only a physical mind that always seeks proof. If you only develop the physical mind, you may automatically fail the test of faith. सिर्फ आप अपने फिजिकल माइंड को डेवलप करोगे तो फिर वो तो है ही है, ऑटोमेटिकली होएगा. आप असफल हो जाओगे उस परीक्षा में, आपकी श्रद्धा की परीक्षा में. आगे पढ़ते हैं. योर वीकनेस और योर टेम्पटेशंस. वीकनेसेस होती है ना, यस माय वीकनेस. ये जो कमजोरियां हैं यही आपके प्रलोभन हैं.
Keep in mind that your weakness will be tested. ये बिल्कुल होता है, जो भी आपके प्रलोभन है ना, उनकी परीक्षाएं होंगी। क्यों? क्योंकि स्पिरिट को स्ट्रांग करना होता है। वीकनेसेस में फंसे रहेंगे तो स्पिरिट को कभी स्ट्रांग नहीं होंगे। हम कहते हैं ना यार, इट्स नॉट इन माय हैंड, यू नो, इट्स माय वीकनेस। आई एम सॉरी, इन स्पिरिचुअल पाथ यू गॉट टू लीव एवरीथिंग, बिकॉज गॉड हैज टू मेक यू स्ट्रांग। और उस तरह के टफ टेस्ट भी आएंगे। अगर स्पिरिट को स्ट्रांग नहीं करना ना, तो फिर लाइफ बहुत इजी हो जाती है। फिर हम देखते हैं ना लोगों, फिर कंपैरिजन, यार इनकी लाइफ क्यों इतनी इजी है, उनको वैसे टेस्ट नहीं मिलेंगे। आपने कुछ कहा, आपकी इच्छा कुछ और थी, फिर आपको उस तरह से तपाया जाएगा ना। फिर वो तो सस्ते में छूट रहे हैं, जिनको कोई टेस्ट ही नहीं आए, यू नो। पर एक जन्म तो आएगा ना। आत्मा आत्मा को तो जब तक वो उस लेवल पे नहीं पहुंचती, आत्मा तो फिर जन्म पे जन्म लेती रहेगी। Keep in mind that your weakness will be tested when most people think of temptation, they think of physical things. कहते ज्यादातर जब लोग अपने प्रलोभन की बात करते हैं ना, तो वो फिजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं। कौन सी चीजें? Such as sex, drugs, food, alcohol, money and so on. तो इस तरह के प्रलोभन होते हैं ना। कई लोग सेक्स में फंस के रह जाते हैं, उस तरह के उनके टेम्पटेशंस आएंगे। उनके, आपको पता है, उनके ये ड्राइव को देखने के लिए ना, उनको उस तरह के टेस्ट आएंगे। आपको कोई बातों में फंसा सकता है, आपको कोई सेड्यूस कर सकता है, आपको उस तरह की चीजें दिखाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, you are watching something on a mobile and you know, you come across these kind of sites, they're gonna entice you। ये देखने के लिए कि आप फंसते हो कि आगे बढ़ते हो। हर चीज का टेस्ट होता है, हर चीज का। अगर आपकी वीकनेस किसी की सेक्स है, तो उस तरह के उसको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। नेक्स्ट इज ड्रग्स, फूड, अल्कोहल, मनी एंड सो ऑन। कहते हैं ये फिजिकल माइंड से होते हैं, ये टेम्पटेशंस होती हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो डाउट दैट दोज आर टेम्पटेशंस। तो इसमें हम वी कैन डिनाई द फैक्ट कि ये बिल्कुल प्रलोभन में आता है, ये टेम्पटेशंस में आता है। बट टेम्पटेशंस एग्जिस्ट on another level too। तो वही बता रहे हैं, आमतौर पे लोग कहते हैं सेक्स, ड्रग्स, फूड, अल्कोहल, मनी, यही टेम्पटेशंस में आता है। पर आपको बताते हैं प्रलोभन दूसरी तरह के भी होते हैं। कैसे? प्राइड। प्राइड क्या होता है? अहंकार। डाउट। डाउट क्या होता है? संदेह। एंगर, गुस्सा, रिवेंज, बदले की भावना। एंड जेलसी, ईर्ष्या। तो कहते हैं ये भी तो दूसरे तरह की टेम्पटेशंस ही आ गए ना। कोई आपके अहंकार का टेस्ट होगा, आप बहुत डूबियस कैरेक्टर के, आपके संदेह को देखा जाएगा, गुस्से को देखा जाएगा, बदले की भावना को, ईर्ष्या को। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के उन्होंने दिए हैं। योर नेगेटिव सोल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनीथिंग दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम द गॉडली गुड पाथ आर योर टेम्पटेशंस। देखिए, कोई भी ये जो नकारात्मक गुण है ना, अगर वो आपको ईश्वर के सच्चे सुचे रास्ते से दूर लेके जाते हैं ना, तो ये क्या बन जाते हैं? आपके टेम्पटेशंस। गुरुजी के पास में भी बहुत टेम्पटेशंस आएंगी, बहुत। फिर गुरुजी भी देख दे, मेनू की चाहिए, इन्हें ज्यादा पैसा चाहिए कि मैं इस तरह दे वो एक्सपीरियंसेस देंगे कि बंदे का अहंकार होर टेस्ट होगा। कई बार बंदा होर अहंकार आ जाता है। सब कुछ देखते हैं कि अहंकार छोड़ता है, निमाणा बनया है कि नहीं बनया। तो ये जो चीजें हैं ना, नकारात्मक गुण, ये नेगेटिव सोल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमें ईश्वर के रास्ते से दूर लेके जाते हैं। एंड यू विल कॉन्स्टेंटली बी ट्रेन्ड एंड टेस्टेड इन दोज एरियाज टू मेक यू अवेयर ऑफ योर फ्लॉज। ये जो हमारी शॉर्टकमिंग्स है ना, हमारी टेम्पटेशंस हैं, ये हमारे उस तरह की परीक्षाएं के रूप में आएंगी, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि हम अपने दोषों के बारे में ना हमें अवेयर हो सके। तो उस तरह की चीजें आती रहेंगी कॉन्स्टेंटली, हमारी ट्रेनिंग चलती रहेगी, टेस्ट भी हमारे आते रहेंगे, जब तक हमें अपने पूरी तरह दोषों के बारे में ना पता चल जाए। Constantly look within yourself। अरे अपने अंदर झांक के तो देखो, with honesty and courage। पूरी उस ऑनेस्टी के साथ और साहस के साथ, सच्चाई के साथ और साहस के साथ। and be brave enough to accept your flaws। जो भी दोष होते हैं, हमें उन्होंने पहले भी पढ़ाया था, हमें एक्सेप्ट करने चाहिए। That's not wrong, you know, in accepting। सब में दोष होते हैं, किसी में कोई ज्यादा, किसी में कोई ज्यादा, तो एक्सेप्ट करना चाहिए भैया। ओके फाइन यार, दिस इज माय वीकनेस एंड दिस इज वेयर आई एम लैकिंग, आई रियली वांट टू इंप्रूव, आई वांट टू रेक्टिफाई। सो वो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज रॉन्ग, हाउ विल यू फिक्स इट? अगर हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं या मेरे में क्या कमी है, तो हम कैसे उसको ठीक करेंगे? इसी करके हमें देखना, अगर कोई गुस्सा है तो उसकी जड़ पे तो पहुंचना चाहिए। ओके फाइन, आई एम रियली शॉर्ट टेम्पर, you know, I've got a short fuse,
तो मैं देखूं तो सही कि मुझे वाकई आता किस चीज पे गुस्सा है। कोई मुझे प्रोवोक करता है तब करता है। जिनको गुस्सा ज्यादा आता है ना, उन लोग उनको प्रोवोक भी ज्यादा करते हैं। इफ यू टेल समवन इट्स योर वीकनेस दैट यू गेट एंग्री, तो देखना फिर आपके कंधों पे वो बंदूक चलाएंगे। ये हुआ है मेरे साथ सच में, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता। इसी करके अपनी वीकनेस सबसे पहले अपने आप को बतानी जरूर चाहिए, ईश्वर के सामने। फिर उसका देखना चाहिए कि मेरी जड़ है क्या, व्हाट इज द रूट कॉज, ऑन व्हाट थिंग्स आई गेट एंग्री एक्चुअली। तो फिर बंदा उस पर धीरे धीरे वर्क करना शुरू कर दे। पर अगर हम यही नहीं मानेंगे, नो नो आई एम फाइन, आई एम परफेक्ट, नो 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 नथिंग इज रॉन्ग विद मी, तो फिर आप कैसे फिक्स करेंगे प्रॉब्लम। तो उसको बिल्कुल ही मानना जरूर चाहिए, स्वीकार तो करने करे ना हम कहाँ पर गलत है। Moreover, do not think of only controlling a flaw. तो ये भी बहुत बड़ी बात बता रही हैं। कहते सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी जो कमियां हैं उस पर आप नियंत्रण करें। Get rid of it by replacing it with something of a higher nature. एक होता है ठीक है, मुझे पता चल गया कि मेरा फ्लॉ ये है। एक है ओके फाइन, आई एम गोना कंट्रोल इट, मैं उस पर नियंत्रण करूं। पर उससे बेहतर ये भी है ना, उससे आगे कैसे बढ़ोगे, उसको रिप्लेस भी तो करोगे ना। अगर अब कोई बंदा बहुत गुस्से वाला है, वो ठीक है उसने गुस्सा कंट्रोल कर दिया, पर आगे क्या, उसको रिप्लेस किससे करना है, अपनी सहनशीलता के साथ। एक शांत वाला स्वभाव लेके आना है। गेट रिड ऑफ इट बाय रिप्लेसिंग इट विद समथिंग ऑफ अ हायर नेचर, और उससे हायर नेचर का हो। सो इफ यू हैव अ प्राइड, कहते अगर आप में अभिमान है, अहंकार है, do not only control the pride but become humble. Okay fine, you're arrogant, you know that you have that pride. चलो आपने कंट्रोल भी कर लिया, सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करना, नियंत्रण नहीं करना, क्या करना है, हायर नेचर का कुछ करना है। वो क्या होगी, हम्बलनेस दिखानी है, विनम्रता दिखानी है। ऑल्सो मेक श्योर यू एक्नॉलेज द गुड दैट इज विद इन यू। और उसके साथ साथ ये भी है, जब आप में कोई अच्छी चीज है आप उसको भी सराहना दीजिए, आप उसको भी महत्व दीजिए, आप उसको एक्नॉलेज कीजिए। सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ लव, विच मीन्स लव एंड रिस्पेक्ट फॉर वंस ओन स्पिरिट, आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही चीज है सेल्फ लव, ये सेल्फ वर्थ। अपना मूल्यांकन कीजिए और अपने आप को प्यार कीजिए। इसका क्या मतलब है, अपने आप को प्यार करने का मतलब है आप अपनी स्पिरिट का ख्याल रख रहे हैं। These things are very important, very essential. Use your strengths instead of being used by your weaknesses. अरे अपनी स्ट्रेंथ का उपयोग कीजिए, बजाय कि आपको आपकी वीकनेसेस यूज करें, आप उसका गुलाम बने। अपनी कमजोरियों को गुलाम बनने के बजाय सद्गुणों का उपयोग कीजिए, अच्छी चीजों का, स्ट्रेंथ का। यू मस्ट यूज द गुड विद इन यू, यू मस्ट यूज द गुड विद इन यू। अपनी अच्छाइयों की, जो आपके अंदर अच्छाइयां ना, उसकी कदर कीजिए। Your positive soul characteristics, you must use, I'm sorry, I'll repeat again. You must use the good within you, your positive soul characteristics to get rid of the negatives. अपने सकारात्मक लक्षणों जो भी आपके अंदर है ना, उसकी कदर कीजिए, उसका फायदा उठाइए, सदुपयोग में लेकर आइए जो भी आपके पॉजिटिव सोल करेक्टरिस्टिक्स है ना, और टू गेट रिड ऑफ द नेगेटिव्स, ताकि उसकी सहायता से जितनी भी बुरी चीजें हैं, नकारात्मक चीजें हैं, उससे आपको छुटकारा मिले। तो बिल्कुल है, तो छुटकारा पाना चाहिए। उन प्रकृति बदलिए, अपनी अच्छी चीजें अंदर लेके आइए। ये चीज है, इट्स अ बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, दैट इफ यू नो यू हैव सम शॉर्टकमिंग्स और वीकनेसेस, ओके फाइन, कंट्रोल इट, बट controlling, mere controlling is not enough. Try to replace it, flip it with something of a higher nature. For example, if you have a pride, control the pride, but use something of high nature, and that is become humble. इस तरह से अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो उसको हाई नेचर का क्या यूज करेंगे, सहनशीलता लेके आएंगे। जिनको गुस्सा आता है ना, तो उस तरह के टेस्ट मिलेंगे जहां पर आपके गुस्से को टेस्ट किया जाएगा। जिस दिन आपने थोड़ा चुप रहना शुरू कर दिया, जवाब देना बंद कर दिया, विनम्र हो गए, काफी टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि कुदरत भी देखती है, पक्के तरीके से देखती है, भाई हुने पक्का तरीका हो गया, चलो नाउ लेट्स शिफ्ट टू सम नेक्स्ट टेस्ट ऑफ अ हायर नेचर। हर चीज सिखाने आती है, हर चीज सिखाने आती है। हमने देखा ना, कई लोग इतने इगोइस्टिक होते हैं। ये जो दो चीजें होती है ना, ईगो एंड प्राइड, दे आर द टू स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन दिस जर्नी एक्चुअली, बिकॉज ईगो क्रिएट्स बैरियर्स। तो इनका टेस्ट होगा। कई लोग नहीं सुनते हैं। किसी को सुनना, पेशेंस लेके आना, सब्र लेके आना, धैर्य लेके आना, ये सारी अच्छी चीजें हैं। देखिए, जब
किसी ने अपना शिष्य भी बनाना होता था ना, गुरु ने पिछले जमाने में कैसे कठोरता के कठोरता स्वभाव किया जाता था उस शिष्य के साथ, यही देखने के लिए कि तैयार हो गया है, फिर जाके गुरु अपना कोई उसको कोई मंत्र या कोई उपदेश या कोई भी अपना ऐसी चीजें देते थे। ऐसे नहीं देते थे जिस तरह से गुरुजी बौछार लगाई हुई है गुरुजी ने बिल्कुल सबके ऊपर, क्योंकि वक्त ऐसा है। ये गोल्डन मोमेंट तभी तो बोल रहे हैं गोल्डन पीरियड आया हुआ है। गुरुजी ने पता है कलयुग ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जोड़ना है, छेती छेती प्रूफ्स भी दिखा रहे ने पूरा अपने उसमें आए हुए हैं उस फॉर्म में। तभी तो कहते हैं फायदा उठा लो सारे, पर लोग तो दूसरा फायदा उठा रहे हैं, सोशल मीडिया वाला, पैसे कमाने वाला, दूसरों को धोखेबाजी करने का, खुद गुरु बन के। गुरु ने सब पता है कौन कितने गुरु बनया फिरता, उपदेश दे रहा बैठ के, सब पता है उनको। गुरु की गद्दी और गुरु की जगह थोड़ी कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। स्वयं गुरु जी हैं, स्वयं रब है। कोई बार बार है किसी में कोई शक्ति आती है उसको अच्छी चीजों के लिए यूज कीजिए, वो तो खुद ही रब बने फिर दे। लोग उन्होंने जाके पूजी जा रहे, देन वाला गुरु बैठा ला, दसो ऐसा थोड़ी होता है। अपने में विश्वास रखो, आपके अंदर ही गुरु है, आपके अंदर ही है। किसी ने संगत का गुरुजी ने परिवार बनाया है कि अपने एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को मतलब इनकरेज, मोटिवेट, इंस्पायर। एक दूसरे का मगर थोड़ी लग रहा है, ऐसा थोड़ी कि किसी में कोई शक्ति आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं। जिसको जो कार्य दिया है वो गुरु जी खुद चुन के करते हैं, उनकी डिवाइन एनर्जी होती है। तो सारे नमस्कार गुरु जी को, उनको नमन। ये नहीं कि गुरु जी ने कहा कि किसी को आप ऊपर नीचे करें, मतलब सत्कार सबका करना चाहिए, सबका नमन। गुरु जी तो बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत का। कहीं जाना भी, कहीं सत्संग भी होना, गुरु जी ने आप थोड़ी खाते, गुरु जी ने अंदर से संगत को बार बार खिलाते, मेरी संगत का ध्यान रखो, मेरी संगत में ना कोई कमी आए। तो यही चीज है, क्योंकि गुरु जी संगत को देख के खुश होते हैं, पर वो सब कुछ डिसिप्लिन में होना चाहिए। आप तो उन्होंने क्या खाना है, वो तो सिर्फ थोड़ा सा ही खाते थे, उनको तो है ही नहीं है अपना, तो उन्होंने कभी ख्याल रखा ही नहीं है। उनकी तो खुशी संगत की खुशी में, और यही खुशी होती है। अपने जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं ना, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग अदर पीपल हैप्पी, देन यू फॉरगेट अबाउट योर थॉट्स। यू नो हम जैसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ऑलवेज नोटिस जब भी छोटे बच्चे आते हैं, उनके साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं, हम बिल्कुल कितने खुश हो जाते हैं बच्चों के साथ, बिकॉज एट दैट टाइम हमें अपनी पेन भूल जाती है। Because बच्चे they're not conscious about anything, they take each moment as it comes। तभी तो वो बचपन को अच्छा सबसे मानते हैं। तो इसी करके जब हम दूसरों की खुशियों में खुश होंगे ना, और दूसरों को देते जाएंगे in whatever way, then that's the best way to alleviate your pain। अगर अपने दुख पे ज्यादा ध्यान होगा ना, तो वो बढ़ता ही जाएगा। गुरुजी ने कभी अपना दुख किसी को नहीं दिखाई, तो सीखने वाली बातें हैं, कभी नहीं दिखाया। जैसे ही चोला बदल के बाहर आते थे, he would come with a smile, क्योंकि वो संगत के लिए आए हैं, अपनी भक्तों के लिए आए हैं, उन्हीं को देख के वो खुश होते हैं। कभी भी उन्होंने अपना पेन ऐसे थोड़ी किसी को बताया कि इनने औखे रंदे, कितनी कितनी वॉमिट्स करते हैं। जैसे ही बाहर आते थे चोला बदल के, खुशी खुशी बैठना, क्योंकि उनकी खुशी यही है दूसरों को, ना देन ही तो आए हैं, लैंड थोड़ी आए हैं, देन ही तासी आए। छोटी छोटी चीजों पे लड़ रहे हैं लोग, ਏਦਾਂ ਗੱਦੀ ਲਾਣੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ। क्या फायदा फिर इन चीजों का? क्या ये चीजें कोई लड़ने वाली देखा जाए? सत्संग किस लिए कर रहे हो? दिखावे थोड़ी करनी है। गुरु ने ਤੁਹਾਨੂੰ क्या मेरी फोटो में दुपट्टे लाओ, मेरा ये करो, जिस चीज पीछे लड़ाइयां हो रही हैं। बी सिंपल, जैसा जिसका दिल का प्यार देखता है। गुरु जी भाव के भूखे हैं, कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी को कोई आलीशान थोड़ी आपके भोग जो आप लगा रहे हो, आप सिंपल सी पे प्लेट ले आओगे ना, सिंपल सी, और फिर ऊपर से वो कपड़ा हटा हटा के दिखाते हो लोगों को, इन्हें व्यंजन बनाए ने। कपड़ा थोड़ी हटाने की जरूरत होती है भोग दिखाने के लिए, पता ही नहीं लोगों को कुछ। वो तो दाता है, वो तो देने वाला है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज सुसाइड। इस पे गुरुजी ने पहले भी बतलवाया था। सुसाइड, आत्महत्या। To terminate life is completely against God's law।
अपनी जिंदगी को खत्म करना ईश्वर के नियम के विरुद्ध है। God has given you life, it is not yours to take. अरे आप होते कौन है लेने वाली? आपको भगवान की ने भेजा है, भगवान ने जिंदगी दी है, ये रूह उसने डाली है। आप कौन होते हैं अपनी जिंदगी लेने वाले? You have to face your problems, you have to fight evil, you have to purify your soul. अरे तुम्हें ही तो अपनी वो प्रॉब्लम्स को फेस करना है ना, उसका सामना करना है, दुष्टता के साथ लड़ना है। ये जो विचार है वो भी तो हमारे दुष्टि होते हैं ना, इविल होते हैं। विचार नहीं आएंगे तो इंसान कैसे आत्महत्या करेगा? You have to purify your soul, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। इसीलिए तो तुम आए हो ना, इसीलिए तो क्या कहते हैं फरीद जी? फरीदा पानी दा बुलबुला ए तेरी औकात। और तेरी औकात क्या? पानी के बुलबुले की तरह है तू। फरीदा पानी दा बुलबुला ए तेरी औकात, जिस कर मौजा माणिया ए ना रखन रात। कोई रखूगा? अभी कोई मर जाता ना, कार वाला यही होती है, यही होता है फटाफट जो हमने इनको करना है। अरे कोई शमशान घाट जाके ना, जिसका बिजनेस होता है, वो कहता है यार बंदे ने साड़ दे क्या नहीं पे हले तक। यही औकात है इंसान की, यही करते हैं। बड़ा टाइम लगता पे यार, बहुत टाइम लग रहा है। अरे घर वाले भी किन्नी देर रख लेंगे तानू। फरीदा पानी दा बुलबुला ए तेरी औकात, जिस कर मौजा माणिया ए ना रखन रात। कोई नहीं रखता किसी ने। सो अभी से जान जाओ, स्पिरिटो बैठे होते ना, प्रैक्टिस किया करो। आई एम सोल, आई एम स्पिरिट। क्योंकि जब बॉडी शेड हो जाएगी ना, आप वही रहोगे सेम। तो आप समझ रहे हो, जो आपकी अभी की थॉट्स है ना, वही साथ में जानी है। लोग कहते ना चलो किने देखा मरण वेले देख लांगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी से ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को कि अभी जो मेरी थॉट्स होंगी, यही थॉट्स मैं अपने साथ स्पिरिट वर्ल्ड में लेके जाऊंगी। सो द सूनर द बेटर। मैं अपने आप को सुधार लूं। मुझे इतना बोझ नहीं लेके जाना अपने साथ, इतनी जेलसी, इतना नेगेटिविटी, इतनी वो उस तरह की गलत चीजें, ये मुझे नहीं लेके जानी। मुझे पाक बनाया था मेरे गुरुजी ने, मुझे पाक ही जाना है। उसमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बहुत धोखे मिलते हैं ना जिंदगी में, बहुत खंजर खुबते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है। कोई फायदा नहीं है ना पास्ट में जीने का। ओवर थिंकिंग इसीलिए लोग करते हैं, वो पास्ट में ही रह जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है। वो ऐसा जाल बुन लेते हैं, उससे आगे बढ़ते ही नहीं है। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, डिप्रेशन। कितने लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं ना। इसीलिए इसीलिए सुबह सबसे पहले उठ के शुक्राना, गुरबाणी, पॉजिटिव अफर्मेशंस, स्पेंड टाइम इन द लैप ऑफ नेचर। फोन को दूर रख दो। जब गुरु ਤੁਹਾਡੇ अंदर है, तब ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ बार-बार किन्नी बारी शुक्राना लिखी जाओगे, किन्नी बारी जय गुरु जी जय गुरु जी जय। नहीं नहीं, हमने तो लिखना है यार। और लोग बड़े चालाक हैं, कोई जितनी बारी लिखेगा उसको इतनी बारी वो मिलेगा। कैसे आप? दिस इज आल्सो काइंड ऑफ, दे आर सेड्यूसिंग इनोसेंट पीपल। आपको अपने लाइक्स बढ़ाने हैं, ये करें, क्या करवा रहे हो? What is the point of writing every day जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना जी? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। कोई जरूरत नहीं है। द मोमेंट यू ओपन सो मेनी मैसेजेस, केड़े वल जाओ, केड़े प्लेटफॉर्म वल जाओ, किन्नू जवाब दो, किन्नू ना दो। इट्स बेटर टू बी आउट ऑफ एवरीथिंग एक्चुअली। There are sincere platforms, I'm not denying that, but the thing is that excess of everything is bad. अपनी मॉर्निंग मोबाइल से शुरुआत मत किया करो, हाथ जोड़ के शुक्रानी से किया करो। सबसे पहले बंदा को जी कहते उठते पहले मोबाइल फाड़ लेंदे ने, कमले हुई फिरदे ने। शुक्राना, हमने लाइमलाइट में आना ना, इस करके जितना ज्यादा लिखेंगे, जितने ज्यादा मैसेजेस डालेंगे, उतना ही हमारा नाम होगा। छोड़ो, एक बार दसता किसी ने जिन्होंने पढ़ना है पढ़ लें, इन्ने लंबे लंबे तक किसी ने समझ भी नहीं आनी है। सिंप्लीफाई करो लाइफ, सिंप्लीफाई। सत्संग के लिए बोला, सत्संग सुननी चाहिए, उसी से सब कुछ हो जाता है। कहते हैं there are so many people, especially young ones, who are ending their lives on earth. What happens to these souls? ये प्रश्न पूछा है और आंसर जवाब देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपनी जिंदगियों को खत्म कर रहे हैं। हमें ये बताइए भाई, इन आत्माओं का क्या होता है? दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी करके one of the missions which everybody should have is to to guide youngsters actually, क्योंकि उनको नहीं पता, वो अब का देख रहे हैं। कुछ भी जरा सा होता है वो फटाफट मन, उनको लगता, बिकॉज ये मिसकंसेप्शन है ना कि मरने से सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए उनको एनलाइटन करना, उनको इस बारे में अवेयर करना बहुत जरूरी है।
When the souls arrive in the spirit world, तो सुन लीजिए, जिसके मन में भी, ऐसे बच्चों के मन में या युवा के मन में, यंगस्टर्स के मन में ये विचार आता है, तो आपको बताते हैं जब आपने मर जाते हैं, अपने शरीर को मार लिया, तो उसके बाद होता क्या है. When the souls arrive in the spirit world, they feel extremely dejected because they realize they have made a wrong decision. आपको पता है, ये आत्माएं जब स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचती हैं, इतनी उदासीन हो जाते हैं, इतनी उदास हो जाती हैं. फिर उनको क्या पता लगता है, अरे ये तो मेरा इतना गलत डिसीजन था, इतना गलत स्टेप लिया मैंने. Instead of staying on earth and completing the journey, they cut it short by terminating their lives. बजाय कि वो धरती पर रहते, अपनी इस जीवन यात्रा को पूरा करते, उन्होंने इसको बीच में ही आधे रास्ते छोड़ दिया, उसको काट दिया, टर्मिनेट कर दिया अपनी जिंदगी को. दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट चॉइसेस यू कैन मेक ऑन अर्थ. जितनी भी आपने चॉइसेस की होंगी ना दुनिया में, ये सबसे गलत चॉइस है. वन ऑफ द वर्स्ट चॉइसेस यू कैन मेक ऑन अर्थ. To end your life is the greatest harm you can cause your own soul. आत्महत्या. शरीर को मारते हैं ना, तो आत्महत्या क्यों कहा जाता है? बुलवाया था ना गुरुजी ने, पहले वो पूरा सेशन दिया था सुसाइड पे. आत्मा की हत्या की आपने, शरीर की नहीं की. शरीर तो मर गया, आपने सोचा आपकी आत्मा का क्या हाल होगा. इसीलिए सबको समझना चाहिए अभी से, वी आर सोल्स, वी आर स्पिरिट्स, वी आर स्पिरिट्स, वी आर सोल्स. हम ऐसे ही रहेंगे. जब हम मरेंगे ना, हम शरीर के बाहर आएंगे, हम देखेंगे ये तो मैं हूं, और इधर भी मैं हूं. ओ, ये तो मेरा शरीर है. इसका मतलब जो मैं ओरिजिनल हूं, मैं ये हूं. वो तो सिर्फ एक मैंने चोला पहना हुआ था. ये सब पता लगता है. ओके, ये तो मेरा एक पोशाक था जो मैंने पहना हुआ था. सो अभी से अगर ट्रेनिंग हो जाए, नो, आई एम सोल, इवन इफ आई डाई समटाइम, आई एम गोना बी द सेम. तो उसी के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए. और अपने बच्चों को भी, जो भी माँ बाप इधर बैठे हैं, जो भी सुन रहे होंगे, मैं फोन नहीं ला सकती बिकॉज यू नो दैट एनर्जीज होती हैं, छेड़छाड़ करती हैं. तो जो भी पेरेंट्स बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, कुछ भी है, एटलीस्ट आप जरूर गाइड कीजिए इस किताब के द्वारा, जो भी सीखने को गुरुजी हमें सिखा रहे हैं, कि उनको क्यों बताना है आत्महत्या के बारे में. लाइफ में जो, जहां तक मैं मिली हूँ सबसे, जो भी मिलवा है, हमेशा हर एक के, जैसे मैंने कहा, मेरे भी है, सबके कभी ना कभी जरूर ख्याल आता है. इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने आत्महत्या करनी है, पर वो कभी ना कभी ख्याल आया होता है किसी ना किसी वक्त पर, कि यार मर ही जाए तो अच्छा है. पर अब नहीं आता ना, क्योंकि अवेयर करा दिया. ये तो ख्याल आना भी पाप है, क्योंकि मैं आत्मा हूं. मैं अपना नुकसान कैसे कर सकती हूँ, या कैसे कर सकता हूँ. ठीक है, जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझे जैसे मर्जी, I can walk, I'm gonna sit. If I can't sit, I'm gonna crawl. But I cannot terminate my life. Because वो termination सिर्फ शरीर की होगी. अभी कुछ ओवरकोट पहना हो, उतार देंगे तो नीचे तो हम ही रहेंगे ना. तो इस तरह से होता है. To end your own life is the greatest harm you can cause your own soul. बाबा ने भी यही कहा, आत्महत्या पाप है. गुरुजी ने क्यों बोला होप नहीं छड़नी चाहिए थी? पता है ना, जो होप ही छड़ देगा तो बंदा तो होता ही मर जाएगा. फिर कितने गलत स्टेप लेता है बंदा. The logic people use is that, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. देखिए, पहले का हमें जवाब दे दिया कि पहले तो आत्मा को बहुत दुख होता है, ये मैंने क्या कर दिया, इतना गलत निर्णय. कभी भी कोई आत्मा खुश नहीं होती. नो नो नो, यू गॉट done the kudos, you've done the right thing. ये कभी नहीं ऐसे होता. The logic people use is that humans have free will. Are we not free to end our own lives? अब कहते क्या तर्क क्या देते हैं लोग, कि भाई हम तो इंसान है, भी हमें तो स्वतंत्र इच्छा मिली है, क्या हमें स्वतंत्र इच्छा नहीं है अपनी जान लेने की? ये तो फुलिश थॉट हो गया ना, अज्ञानता है ये. क्या जवाब देते हैं? द चॉइस टू एंड योर लाइफ इज योर्स. बिल्कुल, ये आपका निर्णय है. आपने अपनी जिंदगी को खत्म किया, बिल्कुल आपका निर्णय है. बट यू विल कंटिन्यू टू ऑपरेट अंडर गॉड्स लॉज. पर आप फिर भी ईश्वर के नियम के तो अधीन ही हो गए ना. अगर आप सोचते हो आपकी चॉइस है, पर आप गॉड के लॉ से थोड़ी बाहर जा सकते हो. एंड व्हेन यू ब्रेक दोस लॉज, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस. ईश्वर के नियम है, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में पढ़ा ना, ईश्वर के नियम है, उनको तोड़ोगे तो आपको भुगतान करना, उसका सहना पड़ेगा. कॉन्सिक्वेंसेस सहने पड़ेंगे, रेपरकशन सहने पड़ेंगे. ये बॉडी इज योर टेम्पल. ये कितनी बारी हमने सुना है, ये शरीर हमारा मंदिर है. इट इज गिवन टू यू बाय गॉड. अरे किसने दिया आपको शरीर? ईश्वर ने दिया ना. सो दैट
इट कैन बी अ हेल्दी व्हीकल फॉर योर स्पिरिट। आपको शरीर इसलिए दिया ताकि आपको ये बहुत प्यारा साधन दिया है, सॉरी साधन कह रही हूँ, आपको बहुत प्यारा वाहन दिया है आपके स्पिरिट के लिए। When you destroy that temple, you are rejecting life. जब आप इस टेम्पल को, मंदिर को ध्वस्त करते हैं ना, तो आपने इस जिंदगी को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। When you destroy the temple, you are rejecting life, the very essence of creation. अरे यही तो है उत्पत्ति, very essence, real essence of creation. The real damage suicide causes is to your spirit. आपको पता ही नहीं, आपने अपना शरीर खत्म कर लिया, पर आपने अपनी सबसे ज्यादा हार्म पता किसको दिया? आपने नष्ट कर दिया उसके अंदर की स्पिरिट को। स्पिरिचुअली यू फॉल एन एंटायर रेल्म। सुसाइड के बाद पूरे का पूरी स्टेजेस देखो, कितना समय लगता है एक के बाद दूसरी स्टेज में जाने को, और आप पूरा एंटायर रेल्म नीचे गिर जाते हो। एंड यू एड अ ग्रेट डील ऑफ नेगेटिव कर्मा टू योर सोल। सिर्फ आप नीचे नहीं गिरते हो पूरा रेल्म, पर आपने कितने कितने नकारात्मक कर्म, नेगेटिव कर्म सोल के ऊपर वो इतना भार दे दिया आपने। Great deal of negative karma to your soul. You will have to come back to earth and face the same situations with double the intensity. आपको पता भी है, धरती पर तो आपको आना ही पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, सैकड़ों साल। जब आप आओगे ना, जिन सिचुएशंस के कारण आपने मौत, मतलब अब मौत ली थी ना, स्वीकार की थी, अपने आप को मारा था ना आपने उस सिचुएशंस के कारण, आपको क्या लगता है वो सिचुएशंस भाग जाएंगी आपसे? नो, आपको वो सिचुएशन सेम मिलेगी। विद you will have to come back to earth and face the same situations with double the intensity. आपको दोबारा से धरती पर आना पड़ेगा सैकड़ों जन्मों के बाद। सैकड़ों वो जो भी है, वो पनिशमेंट जिस तरह से भी वो भगवान का है लॉज, वो सारा भुगत के, और वो सिचुएशन सारी सेम आएंगी, पर उनकी इंटेंसिटी दुगनी हो जाएगी। तो फिर बेहतरी इसमें नहीं है कि अभी जीते जी सब सहन कर लें। अरे अभी नहीं सहन हो रही, तो जब भगवान आपको दुगनी तिगनी करके देगा, वो तो कैसे सहन करोगे? Your test and training become twice as hard. अरे उससे और दोहरी दुगनी मुश्किलात में आप अपने आप को पाओगे। When someone commits suicide, he's breaking his oath to God. जो भी आत्महत्या करता है, जो उसने अपने प्रभु को ईश्वर को प्रभु को वचन दिया था, ओथ ली थी, उसने उसको तोड़ दिया। हम ऊपर यही कह के आते हैं ना, नो आई एम गोना टेक इट। हमें कई बार हाई गुड सोल समझाती हैं, इतना ज्यादा मत लो, पर नहीं, हम कहते हैं हम लेंगे। बात तो वो ही है। तभी गुरुजी ने एक ही लाइन में कह दिया, कुछ भी हो जाए होप ना छड़ियो, पॉजिटिव रहना। कुछ भी हो जाए सामना सामना करना ही चाहिए। भाग के कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो दोबारा से हमारे ऊपर ही आएगा, और उसकी इंटेंसिटी उससे भी डबल होगी। सो यू कैन इमेजिन ये कितना कितना मुश्किल होगा। तो ऑल द किक्स एंड ब्लोज ऑफ लाइफ टीचर्स समथिंग। इनको हमने उस तरह से नेगेटिव नहीं सोचना, पूरा विश्वास रखना है, होप नहीं छोड़नी। इसी करके गुरु, ये जो अब का जो समय है ना, पहले क्या होती थी, लाइफ बड़ी सिंपल होती थी। बंदा नेचर के साथ, नेचर में टाइम बिताता था। उस तरह की कुछ ये गैजेट्स, किस्मोस, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, पर जिंदगी तो कितनी आसान थी ना। सब कुछ फास्ट हो गया। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि जी भी रहे हैं वाकई, ये हो क्या रहा है। फास्ट पेस ऑफ लाइफ इज गेटिंग टू मच ऑन अस एक्चुअली। तभी गुरुजी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। गुरुजी ने तभी, यही है घर घर सत्संग करवाने का, क्योंकि समय ऐसा आ गया। घर घर सत्संग हो रहे हैं, वर्चुअल चीजें हो रही हैं, लोग समझ ही नहीं रहे हैं। मीडिया का इस तरह से उपयोग हो सकारात्मक तरीके से, वो बात अलग है, नॉट फॉर पॉपुलैरिटी और एनीथिंग, just to spread the fragrance of his love, the fragrance of his divinity, and to open our eyes. तो अगर हर किसी का यही मिशन पकड़ लो, एटलीस्ट मैं एक बंदे को समझा दूं भगवान के बारे में, एक एक, जैसे गुरुजी ने कहा, इतने बड़े होके, इतने बड़ी वो रब होके कहा, एक बंदे ने भी मैं अपने रास्ते लाता, मैं सफल हो गया। तो हमने इसमें पढ़ा ना कि हमारा मिशन क्या है, हमें कैसे पता लगेगा? अगर इंसान यही सोचे, चल यार मेरा एक ही मिशन मान लेते, कोई एक बंदे की जिंदगी, शायद एक कोई यंगस्टर गलत चीजें करने जा रहा था, मैं उसको रोक दूं, या बस जरूरी नहीं हमने वेट करनी होती गलत चीज के, पहले ही अवेयरनेस देनी चाहिए कि सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। और उस चीज अवस्था लाने के लिए वो बंदे को पहले जुड़वाना पड़ेगा कि नहीं, डिविनिटी के रास्ते पर बड़े प्यार से,
Even if somebody doesn't believe in good deeds, that's okay. At least we can guide them about godly path, you know. तो धीरे 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 अपने आप ही चेंज आने लगता है. अपनी स्पिरिट जब स्ट्रांग होगी ना, तो इंसान की सबकॉन्शियस माइंड बहुत बार रोकेगा, वो नहीं आत्महत्या करेगा. तो बहुत दुख होता है जब सुनते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है. बच्चे चंद कुछ ऐसे मार्क्स नहीं आते तो चंद मार्क्स के लिए वो सुसाइड कर लेते हैं, या कोई चीज नहीं मिली तब सुसाइड कर लेते हैं. तो अपना लड़के लड़कियों का कुछ ऐसे हो जाता है, यू नो, द थिंक दैट पर्सन हैज जिल्टेड मी, वो तब सुसाइड कर लेते हैं. ये बहुत गलत बात है. सुसाइड मतलब इसी करके कि आपने जो ईश्वर के साथ प्रॉमिस किया वो तो आपने तोड़ दिया. Sometimes the pain human beings go through is unbearable. बिल्कुल, कई बारी इंसान को ऐसा दर्द मिलता है वो सहन नहीं होता है, असहनीय हो जाता है. We all come down to earth in order to repay karma and undergo testing and training for the growth of our soul. Number of times they have told us. अब तो बोल के पिला दिया कि धरती पर आने का मतलब है कर्मों का भुगतान करना और टेस्ट और ट्रेनिंग को लेना. क्यों? आत्मा की इवॉल्वमेंट के लिए. Sometimes we have a lot of karma to pay off. कई बारी आत्मा के ऊपर बहुत भार होता है कर्मों का, और we have chosen hard tests. कर्मों का भार उतारने आते हैं तब इतने कर्मों का भार आत्मा नहीं ले सकती. हम जब हमसे कुछ अच्छा होता है या हम अपनी गलती मांग लेते हैं या किसी को क्षमा करते हैं, हम क्या कहते हैं, यार आज बड़ा हल्का महसूस हो रहा है, अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, आज मुझे अच्छी नींद आएगी. हमने किसी को माफ ना किया, या हमने वो गिल्ट कॉन्शियस के अंदर, गिल्ट के अंदर अगर हम रहते हैं तो हमें नींद आती है, कोई कितना भारी भारीपन लगता है. सो इसी तरह आत्मा के साथ होता है, जब तक वो अपना भार ना उतार दे ना, कर्मों का ऋण ना उतार दे, उसको अच्छा नहीं लगता. और इसी करके फिर हम हार्ट टेस्ट में चूज कर लेते हैं. द पेन दैट वी माइट गो थ्रू एंड द सिचुएशन वी माइट एनकाउंटर विल बी वेरी इंटेंस एंड ट्राइंग. कहते बिल्कुल, जो हमें दर्द मिलेगा, ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि बहुत इंटेंस होंगी, हमसे ली तो नहीं जाएंगी, पर ठीक है, वो हम खुद ही कह के आए हैं ना. The pain that we might go through and the situation we might encounter will be very intense and trying, but we must complete our journey no matter what. Come rain or shine, no matter what, come what may. कुछ भी हो जाए, आपने अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है. आप रो के करें, जैसे मर्जी करें, पर करनी है, आत्महत्या नहीं करनी है. जैसी मर्जी पेन आए, वो इंटेंस भी होगी, बहुत ट्राइंग टाइम्स आएंगे, ट्रिबुलेशंस आएंगे, किक्स एंड ब्लोज ऑफ लाइफ, कुछ भी आएगा, आत्महत्या नहीं करनी है. What human beings do not realize is that even though they are in unbearable pain, the pain they might cause to others by committing suicide is just as unbearable. Human being, जो मनुष्य है ना, इंसान ये नहीं सोचता. What human beings do not realize is that even though they are in unbearable pain, चाहे वो बहुत बहुत असहनीय दर्द में हो, the pain they might cause to others by committing suicide is just as unbearable. आपने सुसाइड कर ली, आपके प्रियजनों को क्या, बच्चे कर लेते हैं, माता पिता का, पति कर लेगा तो पति का क्या, पत्नी कर लेगी तो पति का क्या, माता, मतलब किसी का भी. आप जो पेन महसूस करते हैं ना, जो उसके बाद घाव देके जाओगे ना, पेन देके जाओगे, वो उससे भी ज्यादा होगी. Suicide is also an act of selfishness. ये सुसाइड है ना, ये आपका स्वार्थीपन दिखाती. क्यों? उस टाइम तो सिर्फ आपने अपना सोचा, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा, मुझे जवाब नहीं दे रहा, मुझे मरना, वो लड़की मुझे नहीं मिल रही है, मेरे माँ बाप भाड़ में जाए, मुझे वो लड़की चाहिए, नहीं मिली, मैंने अपने आप को खत्म कर लेना है. या कोई पैसों की मुश्किलात आती है, मैं कैसे इतने लोन दूंगा, मैं क्या करूंगा, और बाद में वाइफ और बच्चे, उनका क्या. तो ये नहीं. अगर आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति है ना, ईश्वर कहीं ना कहीं से किरण दिखाएगा, वो साथ देगा. He's merciful God, but you got to wait, you got to have perseverance. You can't just give up your life. कुछ भी हो जाए, हर चीज का सलूशन होता ही होता है उस तरह से. सो वो नहीं करना है. आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, आपको ये पता है कि आप दूसरों को कितनी दर्दनाक सिचुएशन देके जा रहे हैं. उस टाइम तो सिर्फ आपने अपना सोचा, क्योंकि आपसे वो लिया नहीं जा रहा. अगर इंसान शुरू से सीख लेना, अभी जो बाकी रह गया है वो मे बी विल मीट ऑन मंडे, विल अनाउंस दैट विल मीट ऑन मंडे. जब इंसान ये सोच लेना कि मेरी जिंदगी, जब अभी से सोच, मेरी जिंदगी मेरे लिए है ही नहीं, मुझे दूसरों को खुशी देनी है, तो वो स्वार्थीपन निकल जाएगा. सुसाइड नहीं करनी, उसके लिए पहले से ट्रेन होना पड़ेगा. क्यों? मैं क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूँ, ओके, ताकि ये मेरा दुख खत्म हो जाए. जब ये ज्ञान दिया जाएगा कि नहीं, दुख खत्म नहीं होगा, सैकड़ों गुना बढ़ेगा. क्योंकि अभी की जो आपकी सोच है ना, वो सोच वैसी रहती है. आपको पता, आप जैसे हम बॉडी से बाहर आएंगे ना, जैसे भी हमने अपने आप को बनाया, वो हम ही है, हमारा स्थूल शरीर वैसा ही है.
सो अभी से अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। इसीलिए प्रार्थनाएं भी की जाती हैं अपने आप को स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सारी प्रार्थना ये थोड़ी होता है कि रब को मंगी जाओ। सबसे बड़ी चीज परमात्मा मेरी स्पिरिट स्ट्रॉन्ग हो। जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो रब रस्ते सुनते हैं ना सत्संग में, मैंने सोचा ही नहीं था कहां से मुझे पैसों की मदद मिल गई। गुरुजी तो हर तरफ से फिर मदद पहुंचाते हैं, बिल्कुल पहुंचाते हैं। तो उस तरह से मदद मिलती है। सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। लाइफ को बिल्कुल ये इसको लेना पड़ेगा उस तरह से। लाइफ में देखिए दो चीजें ही सच्ची हैं, बाकी तो सब ठीक है, खेल तमाशा ही हो रहा है। एंड वी ऑल हैव आवर रोल्स टू प्ले एंड वी हैव टू डू दैट विद सिंसियरिटी, यू नो। दो चीजें ही सच्ची हैं लाइफ में, एक ईश्वर गॉड और एक डेथ, मृत्यु, बस। ये दोनों सच्चाई है। बाकी ठीक है, बाकी तो हम सिर्फ अपने फर्ज निभा रहे हैं, कर्मों का भार उतारने आए हैं। सो इस तरह से कहते ना, तू काहे डोले प्राणिया तद रखेगा सृजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई सोई दे आधार। मुझे माफ कीजिए अगर मैं गलत बोल दूं, पर इसका मतलब यही है ना, तू क्यों डोल रहा है? जिसने जीवन दिया फिर वो देखेगा ना। जब मुश्किल होवे अति भारी, हर के नाम के माई उदारी। तो कितना कुछ है उसमें सुखमनी साहिब में। Why do you waver, a mortal being? Why do you waver? The Lord himself shall protect you. You created, you will also provide the nourishment and